नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। क्योंकि कल भी हमने बातचीत की थी, हिसार जो बहुत पुराना एक संस्था है, कटला रामलीला, उनके चुनाव है। उनमें चुनाव में जो प्रधान पद के दो दावेदार हैं, सुरेंद्र लाहुरिया जी से बात की थी। अब हमारे साथ है मनोज बुढ़ाकिया। दो हैं एक तरह से दावेदार, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। उनके साथ साथ अलग अलग पैनल में अलग अलग लोग हैं, लेकिन हम लोग प्रधान की बात कर रहे हैं। कल चुनाव होने हैं, तो कल आपने जैसे सुरेंद्र लाहुरिया की पूरी बात सुनी, तो आज हम मनोज बुढ़ाकिया से बात करेंगे। इनकी किस तरह की सोच है संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लेकर, और लोगों से क्या अपील करेंगे, और अभी तक इनका पहले चुनाव इन्होंने लड़ा नहीं लड़ा, पूरी हम जानकारी लेंगे मनोज जी से। मनोज जी, RSN में पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं मनोज बुढ़ाकिया RSN न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कटला रामलीला में मेरे जो सुझाव हैं या उसके प्रति जो आस्था है, उसके बारे में मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग आए। मनोज जी, जैसे आपका पहला चुनाव है या पहले भी अपने चुनाव लड़े इस तरह की संस्थाओं में? मैंने कटला रामलीला का पिछला चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था और वाइस प्रेसिडेंट था पिछले साल। और बाद में वीर बांजी हमारे प्रधान थे, उनका इस्तीफा देने की वजह से मैं कार्यकारी प्रधान भी रहा। और हमने जो पिछली बार रामलीला का मंचन करा वो काफ़ी सफल रहा। तो कुछ ना लोग, पिछली बार मैंने बात की थी, कुछ लोग नाराज भी थे। पिछले जो कार्यकाल है, जो एक तरह से प्रधान पद और जो कार्य समिति के लोग थे, उनसे नाराज थे। तो क्या नाराजगी दूर हो गई है? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी की बात तो नहीं थी। तो कुछ उसको लेके कुछ लोग ये कह रहे थे कि जैसे हर बार ना चंदा इकट्ठे करते हैं, 1100 मेंबर हैं, अगर हर मेंबर से हर महीने 1000 रुपये लिए जाए ना, तो भी चंदा इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें भी आई थी। बाकी चलो वो खैर वो पुरानी बातें थी, होगी। और नई बात हम करते हैं। उसका एक कारण था, क्या था कि कोविड जो चल रहा था, उस दौरान हम पहले डिसीजन ले नहीं पाए कि भी रामलीला हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई गाइडलाइंस क्लियर नहीं थी, ना गवर्नमेंट की तरफ से थी। जब मौके पर देखा गया कि भी हमारे पास टाइम है और वहाँ एक मेला लगा हुआ था, तो जब हमने डिसीजन लिया तो काफ़ी शॉर्ट पीरियड था, वो कम टाइम था, तो हमने डिसीजन लिया कि डोर टू डोर चंदा लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, पूरी टीम इकट्ठी करके डोर टू डोर जाए, और वैसे भी कोविड का टाइम था, तो क्यों ना अगर कुछ लोगों से या जितना हो सके उन लोगों से चंदा इकट्ठा करके रामलीला करा ली जाए। हमारा मकसद मेनली ये था कि भी पैसा इकट्ठा होके हम जितना हमारा इतना ही पैसा इकट्ठा हो जाए, जिससे हम रामलीला का मंचन अच्छे से करा सके। और कुछ एक हमारे भाई थे, जिन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर पैसे इकट्ठे नहीं होते हैं, कुछ कम रह जाते हैं, तो जैसे रमेश लोहिया हैं हमारे कैशियर जो है, उन्होंने ये कहा कि भी जो पैसा कम रहेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो रामलीला का मंचन आप लोग करवाइए। तो इसलिए वो करवाएगा। जैसे अब चुनाव है, जैसे आप लोगों के कॉलेजम के चुनाव हो गए, अब 51 कॉलेजम है, तो कितनी उम्मीद है जैसे कल चुनाव होने हैं, और कितना आपको भरोसा है कि हाँ, जो 51 सदस्य जो कॉलेजम बना हुआ है, उनमें से आपको समर्थन मिलेगा? ऐसा है जी, मैं तो सब भाइयों से समर्थन मांग रहा हूँ, वोट मांगता हूँ, और मेरी जो उम्मीद है कि सबको मेरा भरपूर समर्थन मिल रहा है, सबका भरपूर समर्थन मेरे को मिल रहा है, और मैं विजयी, हमारी पूरी टीम विजयी होगी। मैं नहीं, मैं पूरी टीम को साथ लेके चल रहा हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक आपके साथ पूरी टीम नहीं है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी टीम जो है ना पूरी विजयी होगी, ये मुझे पूरा आश्वस्त हूँ। मनोज जी, जैसे ना चुनाव बहुत टफ है, टफ इसलिए कि जितना छोटा चुनाव होता है उतना ही एक पर समस्या होती है, और लोकल चुनाव है, लोकल में लोग जुड़े हुए हैं, पारिवारिक संबंध भी बहुत ज़्यादा है। आपके भी है, सुरेंद्र लाहुरिया के उस तरह के संबंध है, और कई ऐसे लोग हैं जिसके कि दोनों के आप लोगों के संबंध बड़े अच्छे रिश्तेदारी है। उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है, उन लोगों के लिए बड़ी एक तरह से दुविधा की बात है। तो आपको कितना वो लगता है कि वो लोग किस तरह का निर्णय लेंगे और दोनों को खुश रखने के लिए किस तरह का प्रयास होगा? ऐसा है जी, बहुत छोटा शहर है, और दोनों ही फैमिलीज जो हैं वो मतलब बहुत 50-60 साल से हिसार में हैं। सबका, हमारी 45 परिवार बुढ़ाकिया परिवार हिसार में रहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा परिवार है। हमारे आपस में रिलेशन भी जो है, रिलेटिव हमारे बहुत नज़दीकी हैं, और जितने भाई लोग हैं वो सारे ही कहीं ना कहीं, जो ये समाज होता है ना, ये पीपल की जड़ की तरह हैं, वो आपस में नीचे कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिला हुआ है। तो रिश्तेदारी है, दोस्ती है, सब चीज़ें हैं, उसको दरकिनार करते हुए हम तो ये कहेंगे कि ये भाईचारे का एक इलेक्शन है, और बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से। मैं तो नहीं मानता कि इसमें कहीं किंतु परंतु है, ना ही पहले हुई है ना अब होगी। ये छोटे इलेक्शन है, समाज के एक धार्मिक संस्था का इलेक्शन है, इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ें होना का कोई मतलब ही नहीं होता। पारिवारिक दबाव कितना बना रहे हैं आप? मैं पारिवारिक दबाव मेरे ख्याल में तो किसी को नहीं बना रहा। हमारे कॉलेजियम हेड हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, वो मेरे भी रिलेटिव हैं और उनके भी रिलेटिव हैं। आप उनसे जाके पूछ सकते हो। अगर मैंने उनसे जाके, मेरे को ये पता है कि उनकी रिश्तेदारी उनसे नज़दीक है, वो मेरे थोड़े से दूर के रिश्तेदार हैं, मैंने उनको एक बार जाके फ़ोन भी किया हो कि जी आप मेरे को वोट देना,
मैंने वो भी नहीं कहा। मैं उनके पास मैंने फ़ोन जरूर किया एक बार, सिर्फ राम राम करने के लिए, इसके अलावा मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप मेरे को वोट देना। तो सुनने में तो ये भी आया है कि मनोज जी उनके घर में पहुंच रहे रिश्तेदार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आपको अगर मुझे इस बार एक मौका देना है कि आपने रिश्तेदारी ज़्यादा उन्हीं करनी। अगर हम दबाव बनाएंगे तो सुरेंद्र जी पे ही बना लेंगे, वही हमारे रिश्तेदार, और किसी के ऊपर बनाने की जरूरत क्या है ये बताओ। तो आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप दोनों लड़ रहे हो तो आप अकाउंट जो कोलिज्म है उनके एक पर्ची डाल दे प्रधान पद के लिए, सेक्रेटरियों के लिए, उस हिसाब से अगर एक वो प्रधान चुनते तो वो ज़्यादा बेटर नहीं रहता? जैसे कि ये तो बड़ी मुश्किल की घड़ी आने वाली है कल की, अगर हम बात करें तो हर बंदा चेहरा देख के ना आप ये कहोगे कि इन्होंने मेरे को वोट दिया नहीं दिया, अपना डाउट रहेगा। और जीतना हारना तो चलो कल वो नतीजे जो आएंगे होगा, लेकिन उससे पहले जो धुकधुकी जो आपकी हो रही है, जो आप लोगों की नींद खराब हो रही है, आप बेचैन हैं आप लोग, तो उसकी बात करें। देखो रमेश जी, मैं किसी भी भाई पे डाउट नहीं करूंगा। पहली बात, जो मुझे अगर वोट देंगे और जो नहीं देंगे उन पे डाउट ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने अगर मेरे को वो काबिल समझेंगे तो मुझे वोट देंगे, अगर नहीं समझेंगे तो मेरे को वोट नहीं देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। रही बात कि हमने प्रयास की, हमने स्टार्टिंग डे से प्रयास किया। वाइस प्रेसिडेंट खड़े थे, उनके पैनल से खड़े थे, हमने कोशिश की, हमारे भी जो वाइस प्रेसिडेंट खड़े थे वो एक ही परिवार जैसे ही थे, बिल्कुल नज़दीक थे। तो हमारा प्रयास रहा कि हम दोनों को आपस में ना लड़ा के हमने उनको कहा कि जी आप खड़े हो जाओ, हम इनको आपको निर्विरोध बना देते हैं, और आप पहली कोशिश से थी कि वो हमारे साथ आ जाएं। वो बोले जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने उनके पास लास्ट में ही रखा कि जी हम आपको निर्विरोध बना देते हैं, और आप या तो निर्विरोध बनने के बाद आज घर बैठ जाओ, आपको 16 तारीख तक हमारा आपसे आग्रह ये है कि आप बाहर मत आओ, या कहीं आप बाहर चले जाओ। जिस दिन जो टीम बन के आए, सुरेंद्र जी की आए, मेरी टीम बन के आए, आप उसके साथ मिलकर काम करना। मेरी ख्याल में मेरा सुझाव बहुत बढ़िया था, जो मेरे को लगा कि जी आपको निर्विरोध बना दिया है और आप जाके बैठ जाइए, पर वो नहीं माने। उन्होंने फिर भी इलेक्शन फाइट करने का, तो लास्ट में हमारे को एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट देना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज कहते हैं कि पैनल में वाइस प्रेसिडेंट नहीं था आपका। उसके बाद लास्ट डे नाम जिस दिन वापस लेने थे उस दिन हमारा पुरजोर प्रयास रहा। 9 कैंडिडेट खड़े थे कार्यकारिणी के लिए, हमने एक कैंडिडेट का नाम वापस भी ले लिया। उन्होंने कहा कि आप 2 ले लो, आप एक हम ले लेते हैं, हमने एक का ले लिया। उसके बाद लास्ट टाइम पे बात आई कि एक आप लो एक हम ले लेते हैं, हमने वो भी रख दिया। पर लास्ट टाइम पे बिल्कुल उन्होंने आधा घंटा और इंतजार करने के बाद भी लास्ट में ये कहा कि भाई हमारा कोई कैंडिडेट हम वापस नहीं लेंगे। मतलब चुनाव लड़ना चाहते थे, मैदान में कूदना ही था। हाँ, तो हमारा तो प्रयास ये था कि जितना कम हो जाए, जो कम से कम हो सके निर्विरोध हो जाए, जितने कम लोगों का चुनाव हो वो ज़्यादा बेटर था। RSN एक्सप्रेस जो दर्शक जुड़े, मैं चाहूँगा आप इस खबर को ज़्यादा से शेयर करें, क्योंकि बहुत पुरानी संस्था है कटला रामलीला जैसे कि, और वहाँ के चुनाव होने हैं कल। और चुनाव जैसे पहले एक तरह से सर्वसम्मति से चुने जाते थे, उसके बाद 1100 से अधिक जब संख्या हो जाती है फिर वो चुनाव प्रक्रिया होती है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको पालन करना है। उसी हिसाब से जैसे पिछले दिनों चुनाव था कोलिज्म का चुनाव में कोई ऐसा वो नहीं हुआ, एक तरह से शांतिपूर्ण तरीके से वो चुनाव संपन्न हुए। अब जो कल के चुनाव है उसमें किस तरह के दाव पेच खेलेंगे दोनों परिवार, दोनों हिसार के परिवार बड़े पुराने परिवार है, एक दूसरे से आपसी संबंध भी है, रिश्तेदारी भी है, लेकिन रिश्तेदारों के लिए बड़ी मुसीबत है। क्यों 2 रिश्तेदार खड़े हैं, एक रिश्तेदार अगर वोट डालें तो किसको डालें? तो मैं रमेश जी एक आपसे आग्रह करूंगा, हम कोई दाव पेच नहीं खेलेंगे, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के भाइयों से वोट मांगेंगे। ना हमारे को दाव पेच खेलना आता, ना पॉलिटिक्स आती। मैं जिस परिवार, सुरेंद्र जी पॉलिटिक्स करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा सुरेंद्र जी पॉलिटिक्स करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स ना पॉलिटिकल परिवार से हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स करता। ठीक है, हमारे बाबूजी का जो सिद्धांत था वो हमेशा ही ऐसा रहा कि आप अगर एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए कि आपने कुछ किया है। उनके आफ्टर डेथ हमारे को कुछ चीज़ें ऐसी पता लगी कि उनका वो बोले जी ऐसा कुछ काम करते थे, उन्होंने हमारे को ही नहीं बताया कभी, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं रहता। हमारा तो विज़न की बात जो कटला रामलीला के लिए मेरा आपने शायद नहीं पूछा, पर मैं मेरा विज़न आपको बता देता हूँ। मेरा क्या है, हम सबसे पहली बात तो कि कटला रामलीला की भलाई के लिए जो काम हम कर सकते हैं वो हमारी पूरी टीम मिलके करेगी। इस काम के लिए वो हमारी टीम सक्षम है। इसके अंदर हमारे जनरल सेक्रेटरी जनक जी हैं, जो पहले भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। रमेश भाई हैं हमारे लोहिया जी, इनकी श्रद्धा का कोई मुकाबला नहीं है। पूरे शहर में आप पता करोगे तो इनकी कटला रामलीला के प्रति इतनी श्रद्धा है, हर आदमी इनको चाहता है, और हम तो चाहते थे कि निर्विरोध बने। उसके बाद हमारे सुभाष जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, और कार्यकारी मेंबर में राधे श्याम हैं लोहिया, अपने त्रिलोक जी अग्रवाल होते थे जो बहुत सब संस्थाओं से पुराना जुड़े हुए थे, उनके बेटे हैं।
इनका भी इस रामलीला के प्रति बड़ा अच्छा सहयोग रहा है हमेशा। हरीश लोहिया हैं, अभिनय जैन हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये बड़ा एक्टिव लड़का है। इसका भी मतलब जो काम करने का है ना, इसका एक जुनून है इसके अंदर कि भाई मैं कुछ करूं मौका मिले तो जो टीम हमारी है, एक युवा टीम है और हमारा कुछ करने का है। विजन की बात यह है कि हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि जो ये बीकानेर चौक नाम रखा हुआ है, हालांकि कोई नाम ऑफिशियल नहीं है कि बीकानेर की दुकान है इसलिए रखा गया है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इस चौक का नाम जो है वो रामलीला चौक के नाम से रखा जाए। इसके लिए हम गौतम सरदाना जी से भी जैसे ही कार्यकारिणी होती सब पूरी टीम मिलेंगे और उनको एक देंगे लेटर लिख के कि भी इसका प्रस्ताव, जैसे प्रस्ताव आप रख रहे हो, अगर कल चुनाव होने अगर जीत जाते हैं तो आपने कहा कि अगर बाई चांस कुछ ऐसी होती है कि कोई और बन जाता है तो उसमें भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, उसमें भी सहयोग करेंगे और पूर्णतः सहयोग करेंगे। और हम ये सबसे पहले मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई भी टीम बने, सबसे पहले इस चौक का नाम कटला रामलीला चौक होना चाहिए। उसके बाद जो ये ग्राउंड था, ये पहले तो किसी टाइम में कटला रामलीला को मिल गया था, कुछ कारणवश रहे कि इसको हम नहीं ले पाए। कुछ लोगों की ये भी प्रतिक्रिया आई थी पिछले दिनों, जैसे हमने बातचीत की थी, कटला रामलीला को आप लोगों ने शिफ्ट करके पुराना ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में जो आप लोग कर रहे हो, कि जो एक तरह से प्राचीन जो रामलीला होती थी कटला रामलीला में होती है, वहीं होना चाहिए, वहीं पे व्यवस्था बना के वहीं पे होना चाहिए। आपकी किस तरह की विचार है उसको लेकर? देखो जी, कटला रामलीला का जो ग्राउंड था और कटला रामलीला के नाम से ही रामलीला होती थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ कंजस्टेड हो गया बहुत ज़्यादा। अगर रामलीला वहाँ करवाते हैं, गाड़ी का या पार्किंग का और का कोई ज़्यादा सिस्टम था नहीं, इसीलिए इसको थोड़ा सा जितने अपने जो पीछे प्रधान रहे हमारे सारे आदरणीय थे, उन्होंने कोशिश की भी इस ग्राउंड में हो जाए तो, और ये शहर के बीच में ठीक भी है। तो कोशिश यही है, उस कटला रामलीला में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम होगी कि वहाँ रामलीला का आयोजन हो सके। जैसे रामलीला तो आप लोग कराते हैं, हर वर्ष का आपका कार्य, क्यों संस्था उसी नाम से, उसके अलावा किस तरह के समाज के लिए कार्य करेंगे अगर आप लोग, आपकी टीम चुनी जाती है तो? हमारी टीम का विजन एक ही रहेगा जी, जो शहर में लोगों की भलाई के कार्य हों वो करें। और कब हमेशा मेरी जो सोच है, पता नहीं मेरी सोच ठीक है या नहीं, मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि जो भी संस्था है उसका विजन एक होना चाहिए, वो हर चीज़ में ना जाए। बहुत सी संस्थाएं इस हार में, संस्थाओं की कोई कमी नहीं है, अलग अलग कार्य करती हैं। कोई शादियों करवाने का करती है, कोई लोगों में कंबल बांटने का है, कोई स्कूलों में स्वेटर बांटने का है। कटला रामलीला एक ऐसी संस्था है, धार्मिक संस्था है, इसके धार्मिक आयोजन हो और किसी गरीब आदमी का या किसी का भी कोई भी, वो हम चाहेंगे कि हमारी टीम जो है ना मिलके कोई भी ऐसा कार्य हो, किसी की मदद करने का है, कोई बीमार की मदद करने का है, किसी की दवाई को दिलाने का, जो भी काम हो सके हम उनको करें पर्सनली। उसमें भी एक पूरा ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि कटला रामलीला के तो हमारे 1-1.5 महीने का पीरियड होता है, उसके बाद हमारी पूरी टीम खाली रहेगी। वो टीम एक काम अलग से करे, वो हमारा एक रहेगा। जैसे पिछले प्रधान होते थे, पूर्व प्रधान, उन लोगों के जैसे कवि सम्मेलन करवाना, कोई मेडिकल कैंप लगाना, इस तरह के भी कार्य होते थे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे आप लोग? कवि सम्मेलन कराने का काम मैं तो कम मानता हूं कि रामलीला कमेटी का है। कवि सम्मेलन कराने के लिए बहुत सी अपनी संस्थाएं हैं, मेडिकल के लिए बहुत सी संस्थाएं। हमने जीवन ज्योति जागृति संस्थान बनाया था, जिसका सिर्फ मकसद ही एक था कि वो गरीब लोगों का इलाज कराना और उसकी दवाइयाँ फ्री देना। हमने बहुत उसमें मेडिकल कैंप लगाए, मैं उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट था। तो उसमें जब तक आपका एक किसी भी संस्था का विजन एक होगा, हमने ये काम करना है, हम 10 काम एक साथ लेके बैठेंगे तो जो काम हमारा मेन मकसद है वो छूट जाता है पीछे। अगर कटला रामलीला में बजट की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तरह कोई भी कार्य करते हैं पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए आप किस तरह से मैनेज करेंगे? जितने भी सदस्य हैं उनसे किस तरह की आप योजना बना के कार्य करेंगे? चंदा किस तरह से, जैसे पिछले दिनों कई लोग नाराज थे, किसी की 11,000 की पर काट दी, किसी की 5100 की काट दी, किसी की 21,000 की काट दी। तो मतलब इतने मेंबर होने के बाद मतलब ज़्यादा लोड जिनके पर्ची काट दे वो बोल भी नहीं पाते और उनको देना ही पड़ रहा है, तो इस तरह की प्रतिक्रिया भी आई। सर, हिसार के अंदर दानवीरों की कोई कमी नहीं है, उसके अलावा हमारे कटला रामलीला के मेंबरों के अंदर भी दानवीरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ऐसे मेंबर हैं जो मतलब किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, पर हम सबका सहयोग लेके चलेंगे और हमेशा लेते रहे हैं। मैं पिछले 9 साल से वाइस प्रेसिडेंट, 6 साल से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पहले भी मैं वाइस प्रेसिडेंट था इस कटला रामलीला में। हमेशा डोर टू डोर जाके किसी ने अगर 100 रुपये की भी पर्ची कटवाई तो हम उसकी पर्ची काटते थे, कोई 51 रुपये की, कोई 11 रुपये की भी पर्ची कटवाता था तो हम उसकी पर्ची काटते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम होता था, हम 1.5-2 महीने पहले वो प्रोसीजर शुरू कर देते थे। अब की बार टाइम ना होने की वजह से ये कारण रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी अब की बार जैसा होगा पूरे शहर से चंदा इकट्ठा किया जाएगा। उससे क्या होता है कि जुड़ाव रहता है हर आदमी का, कि भी रामलीला में मैंने भी सहयोग किया, चाहे उसने 10 रुपये का किया हो, चाहे उसने 10,000 रुपये का किया हो, चाहे 10 लाख रुपये का किया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी का जुड़ाव रामलीला से बना रहता है कि मैं भी रामलीला के सहयोग में हिस्सेदार हूँ।
तो कल जैसे चुनाव है तो क्या राजनीतिक दबाव भी इसमें है, कुछ अलग अलग जैसे राजनीतिक पार्टियां भी इसमें जुड़ी हुई होती हैं और एक तरह से राजनीतिक संबंध के लोग भी इसमें हैं, तो आपको क्या लगता है राजनीतिक दबाव भी रहेगा? ऐसा है जी, इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं है जहाँ तक मेरे को है, ना किसी राजनीतिक आदमी का अब तक मैंने कोई सुना कि किसी ने फ़ोन किया है कुछ ऐसा किया, कुछ भी ऐसा नहीं रहा। पर हम ये जरूर चाहेंगे कि हम कटला रामलीला का जो भवन है वो जगह तो थोड़ी सी कंजेस्टेड ज़्यादा है, जहाँ हम कभी भी मीटिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा लोगों के पहुँचने में दिक्कत रहती है। तो अब तो डॉक्टर साहब हमारे आदरणीय, इन्होंने बड़ा इनको मिनिस्टर भी बना दिया गया है, तो हम इनको कहेंगे, इनसे जाके अपील करेंगे कि आप हमारे साथ जाके, और आप कर सकते हैं तो आप करें, नहीं सीएम साहब से जाके हमारे को कोई ऐसी जगह जरूर दिलवाएं कि हम कटला रामलीला का एक भवन खुली जगह में थोड़ा सा हो, जहाँ हम बैठ के कोई मीटिंग करनी है या सामान रखना है, उसका गोडाउन बनाना है, तो वो बनवा सकें। कल सुरेंद्र जी ने कहा है कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर कोई रामलीला कमेटी के लिए जगह निर्धारित करने की बात करूं। ऐसा है रमेश जी, मैं ये नहीं कहता कि हम प्रधान बने या हमारी टीम इसमें आए तो ही हम करेंगे, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिना बने भी तो कर सकते हैं, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। खाली प्रधान बन के हम कोई कार्य करें ये तो कोई बात ही नहीं है। तो सुरेंद्र जी की श्रद्धा नहीं है, बनने के बाद वो कहते हैं पूरी टीम, अगर हमारी पूरी टीम, भगवान ना करे अगर कोई ऐसा रहता है कि सुरेंद्र जी की टीम जीत जाती है, इनकी टीम जीतती है, तो भी हम उनके लिए साथ सहयोग करके काम करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। हम डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए तैयार हैं, जहाँ वो कहें, जहाँ जैसे कहेंगे हम सब मिलकर जाने के लिए तैयार हैं। हमारा मेन मकसद रहेगा कि हम कटला रामलीला को एक अच्छा, देखो 127 साल पुरानी संस्था है, इतनी पुरानी संस्था है कि हरियाणा में मेरे ख्याल में कोई संस्था नहीं है, और इसकी जो गरिमा है ना और इसका वर्चस्व वो हमेशा बना रहे, उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कल के चुनाव को लेकर? जैसे आपको देख रहे हैं जितने भी लोग आपके कोलिजम के, जो कि कोलिजम है, उनके लोग भी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? हालांकि पर्सनली तो आप मिल चुके हैं, कॉलिंग भी आपकी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, आपने आग्रह भी किया, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मैं सब भाइयों से, 51 जो मेंबर्स हैं, मैं सबके घर जाके भी आया हूँ, उनसे सबसे मिलके वोट की अपील करके आया हूँ, और दोबारा भी अपील करता हूँ कि अगर आप लोगों को यूँ लगे, मैं इस संस्था से कम भी 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पद पे भी रहा हूँ और कार्य में भी रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस भी है तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करूंगा कि अगर आप मुझे काबिल समझें प्रधान पद के, और हमारी टीम के पूरे सदस्य जितने भी हैं इन सबको काबिल समझें और सक्षम समझें, तो आप हमारे को वोट दें और अब की बार मौका दें। हम कुछ आपको नया करके दिखाएंगे। एक तो इसके अंदर क्या है, एक कमी थोड़ी सी हमारी रह रही है, आज तक की जितनी भी लिस्ट है मेंबर्स की, वो कहीं भी किसी कंप्यूटर पे, जैसे अब तो हमने लिस्ट अपडेट तो कर दी, उसमें एड्रेस चेंज हो गए हैं या कोई मोबाइल नंबर चेंज है, उस सारी लिस्ट को अपडेट करवाएंगे और प्रॉपर वे से उनके पास हर चीज़ का मैसेज पहुँचे, हर मेंबर के पास मैसेज पहुंचे, नहीं कि कोलिजियम हेड के पास खाली, हर मेंबर के पास मैसेज पहुंचे। कोई भी चीज़ का है या कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी कार्ड है, वो प्रॉपरली उनके मैसेज से या व्हाट्सएप से उनके पास पहुंचा सकें, इसके लिए पूरा अपडेशन करवाएंगे। कुछ ना शिकायतें ये भी आई थी पिछली बात की, तो जैसे 1100 मेंबर पहले आप लोगों के बुरे, उसमें से ना कई लोगों के स्वर्गवास हो गया है, जैसे कि रिवाइज नहीं किया हुआ लिस्ट में कि मेंबर कितने हैं क्या है, उसके लिए किस तरह के आपके रहेंगे कदम? ऐसा है, हमने उसके लिए भी हम नारा एक हमने मीटिंग जो की थी हमारी कार्यकारिणी जो हम बना रहे हैं इसके लिए भी, कि जो आदमी जिनका स्वर्गवास हो गया उनके कोशिश करेंगे कि सबको फ़ोन करके कहें कि वो डेथ सर्टिफिकेट दे के एक एप्लीकेशन दे दें कि भी हमारे ऐसे ऐसे फैमिली मेम्बर थे, उनकी डेथ हो गई है और उनका नाम जो है वो इस लिस्ट से हटा दिया जाए। तो उनको लिस्ट से नाम उनका हटा के, उसमें मेरी ख्याल में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हम उसमें कोलिजियम में ऐड नहीं कर सकते, और मेंबर्स नए जो मेंबर हैं उनको ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ क्योंकि जो लिस्ट है कोलिजियम ऐड की जो लिस्ट है वो 2013 से लेके और 15 साल के लिए हम उस लिस्ट में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे कि लिस्ट में आप चेंज नहीं कर सके, इसमें जैसे महिलाओं की भागीदारी नहीं है, अगर संस्था में किसी भी संस्था होती है उसमें ना महिलाओं को भी जोड़ते हैं। क्या पिछले दिनों बात उभर के आई थी कि कम से कम कटला रामलीला की जो कमेटी है, जो सदस्य हैं, उसमें महिलाओं को भी एक तरह से वो देना चाहिए, पद देना चाहिए था, आप उसमें सहमत हैं? बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कोई भी माता, कोई भी बहन, कोई भी हमारे अगर इस संस्था में आना चाहें, और हम उनको नया मेंबर बनाने के लिए, अगर हमारा मेंबर बनाने की जैसी भी पॉसिबिलिटी होगी, हम उनको मेंबर बनाएंगे और संस्था से जोड़ेंगे। जो काम महिला वर्ग इस रामलीला के मंचन के अंदर कर सकता है, वो मेरी ख्याल में मैं मानता हूँ कि पुरुष वर्ग से ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि वो जरूर आएँ, और जो जो आना चाहेंगे हम उनको लेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।
जैसे पिछले दिनों हमने बातचीत की, जैसे कल ही बात की थी सुरेंद्र लाहौरिया जी से, अभी मनोज बुढ़ाकिया जी से बात की। दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों प्रधान पद के दावेदार हैं। और एक तरह से बात करें तो जैसे समाज के लोग उन्होंने चुनना है, उनके लिए दुविधा खड़ी कर दी है दोनों लोगों ने, क्योंकि दोनों की रिश्तेदारी है, कहीं तो एक ही घर में दोनों के परिवार के रिश्तेदार है, कहीं मिलने वाले ज़्यादा है, क्लोज रिलेशन है। उसी के चलते छोटा चुनाव है, छोटे चुनाव में मतलब एक तरह से आपस में भेदभाव और एक तरह मनमुटाव ज़्यादा होता है। उसको ध्यान में आप लोग ना रखें कि मनमुटाव ऐसी स्थिति ना हो। उसके लिए आप स्वयं भी ऐसे डिसीजन लें, जो भी आपको लगता है। दोनों की इंटरव्यू सुन लिए, दोनों की आपने एक तरह से बातचीत की, उन दोनों के विचार सुन लिए, जिसके विचार आपको अच्छे लगते हैं, लगता है कि समाज के लिए और कटला रामलीला की कमेटी के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य करेंगे, उन जो भी इस तरह से टीम है उसको आप चुनने का काम करें। आरएसएन की तरफ से एक मैसेज था, आप इसमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको किसकी बात अच्छी लगी, और कल जो चुनाव होंगे किसकी जीत होने वाली है, तो इंटीमेशन भी दे सकते हैं। जी, मैं चुनाव आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हम चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, ये लड़ नहीं रहे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन अब किसको जिताना है वो आपका काम है। आरएसएन में बने रहिए, अगली खबर में फिर आपको दिखाएंगे, और कल के चुनाव के भी सारे जो नतीजे आएंगे, किस तरह का चुनाव रहेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी रमेश जी आपका।